दोस्तों ये सीखने सिखाने का मंच है और यहाँ पर एकदम साफ सुथरा मंच, सीखने सिखाने का मंच। और रोज रोज हमारे नित्य गुरुओं के द्वारा यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मंच को नमन प्रणाम संध्या वंदन करता हूँ। और आज आज जो हमारा मंच सजा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजा है। और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर कुछ लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो भी मैं कुछ देने वाला हूँ और जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पीवीसी मेटर टोकन के भी बारे में बताऊंगा और इसी के बारे में रहेगा। और आप लोग अगर इसको सुनकर, अगर पेन डायरी कॉपी लेकर के बैठे और हमारा जो आज का जो प्लान है इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ लेके अगर जाएंगे तो बहुत हमारे लिए कुछ बहुत गौरव की बात रहेगी। और आज का दोस्तों, आज का ऑर्गेनाइजर दिलीप राणा सर, जो कि एक टेक्निकल, एक डायनेमिक लीडर है। वो पूरा कोयलांचल मंच और पूरे, हमको लगता है कि झारखंड को लीड कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे उनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है। तो मैं उनको सबसे पहले, और हमारे गुरु जी भी हैं, तो मैं उनको नमन नमन करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, गुड इवनिंग करता हूँ दोस्तों। आज हमारे महागुरु भी है, इस मंच पे हैं, नूरुल हुसैन सर, मैं उनको भी प्रणाम नमन संध्या वंदन करता हूँ। और आज की जो होस्ट है अनीता मैम, मैं इनकी जितने भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि हमारी ग्रो लाइन भी है और एक शानदार होस्ट है, शानदार लेडी लीडर है और शानदार होस्ट भी है। इनका जितना भी तारीफ किया जाए दोस्तों, काफी कम है। जिस भी मंच पर जाती है शेरनी की तरह दहाड़ती है, क्योंकि हम लोग कोयलांचल में इनको शेरनी की उपाधि दी गई है। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। और इस मंच का जितने फाउंडर है नौशाद कलीम सर, एस फरहान सर, दिलीप राणा सर और डॉक्टर नूरुल हुसैन सर को मेरा नमन, गुड इवनिंग। और इनको सारा इनको सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ लोग सीख सके, लोग ये इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से तैयार की हुई रीड कर सके और इसके बारे में जान सके। और दोस्तों, ये 365 दिन, 7 दिन चलने वाला मंच है और यहाँ पर डे दोस्तों कुछ ना कुछ सिखाया जाता है और कुछ ना कुछ समझाया जाता है, और भी बिना कोई फीस का। दोस्तों, हम लोग जितने भी चीज़ सीखते हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ वहाँ वहन करना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन आज ये मंचों के जरिए हम लोग जो पीवीसी मेटा के बारे में जान रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बाइनेंस के बारे में जानते हैं, जितने भी लोग ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इस कॉन्सेप्ट के पहले, पीवीसी मेटा के पहले, कोई बहुत कम लोग इस क्रिप्टो के बारे में जानते थे। आज लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा है। और मैं सबसे पहले डॉक्टर डेनियल जॉनसन को भी बहुत शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग बहुत गौरवान्वित है। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसा सेक्टर है जहां से लोगों को बहुत स्पीड में, कहें तो मात्र 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में लोगों को करोड़पति बना दिया। और इससे ज्यादा स्पीड हमको नहीं लगता है कि और मार्केट में कोई भी सेक्टर है जहां से लोग इतनी स्पीड में करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो मैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को भी नमन करता हूं और संध्या वंदन भी करता हूं, क्योंकि उनके जरिए एक कॉन्सेप्ट मिला। और हम लोग भी टोटल जितने भी लोग आज परलवाइन से पीवीसी मेटा आए हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यहाँ पर हम लोग को एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जहाँ पर दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाले हैं। और अपने जितने भी सपने हैं सारे को हम लोगों ने बहुत कम समय में पूरा करना है। तो सब दोस्तों, सबसे पहले अपने लिए ये
ये कॉन्सेप्ट के लिए, ये जो हम लोग को आज क्रिप्टो की दुनिया में हम लोग जो लीड कर रहे हैं, इसके लिए सभी मिलकर अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे जाने वाले दोस्तों। ठीक, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। क्योंकि क्लैपिंग करने से ये पता चलता है कि कितने लोग जागे हुए हैं, सुन रहे हैं, बढ़िया और ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक चौहान, मैं धनबाद टीम मैं धनबाद कोयलांचल टीम से बिलोंग करता हूँ। और मेरे अपलाइन दिलीप दिलीप कुमार राणा सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर नूरुल हुसैन सर। ये है मेरा परिचय दोस्तों। दोस्तों, आज जो आज कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी पर्ल माइनर या पीवीसी मेटा में हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोस्तों। आप ही के जैसा मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। 10 दिन पहले मुझे संज्ञान आया, और चूंकि सिस्टम आप लोग जानते ही हैं कि फरवरी से हमारा रेट भी नहीं बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं विथड्रॉ भी नहीं हो रहा। तो हम लोग सब परेशान हैं कि हमारा, चूंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन लोग को कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं तो पेमेंट आ जाता है, बिजनेस करते हैं तो अपना वहां से पैसा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग सिर्फ पर्लवाइन ही करते थे, और आज पीवीसी मेटा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है आज के डेट में भी है, तो हम ही लोग का है। तो दोस्तों, मैं 10 दिन पहले सोचा कि मैं यहाँ पर इनकम बढ़ा लूँ, तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और चूंकि 10 दिन पहले मेरा 7 से 8 BUSD पर डे आता था, तो मैं यहाँ पर 500 500 700 का एक्स्ट्रा फार्मिंग किया, तो मेरा 10 से 12 BUSD आने लगा। और दोस्तों, मैं बार बार अपने टीम में भी और सभी को यही बात बता रहा था कि अपना पा- अपना डायरेक्ट 5 रैंक से 500 का BUSD का अगर फार्मिंग करवा देते तो आप सेकेंड रैंक में आ जाती है। एकाएक हमको भी संज्ञान आया कि ये काम अगर मैं भी कर लूँ, तो हमारा भी पेमेंट इनकम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये 10 दिन पहले हमको ये संज्ञान आया। चूंकि मैं इस कार्य में एकदम लग गया, मैं डीके राणा सर को बताया भी था कि सर मैं बहुत जल्दी सेकंड रैंक अचीव करूंगा। और दोस्तों, मात्र 10 दिनों के अंदर 5 लोगों को 600 BUSD 500 BUSD प्लस, मतलब 600 BUSD के ऊपर से फार्मिंग कराया, और मैं आज सेकंड रैंक में हूँ दोस्तों। और हमारा आज आज जो हमारा पर डे का BUSD का इनकम है, जो 24 BUSD हो गया दोस्तों। और ये मेरा टारगेट है कि इसी महीना में मैं 30 BUSD पार कर जाऊंगा। दोस्तों, ये था मेरा कुछ अपना परिचय। अब मैं अपनी कॉन्सेप्ट के ओर चलता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पर्ल वाइन से सारे लोग आए हैं, पीवीसी मेटा में सरवाइव कर रहे हैं। और यहाँ पर पीवीसी मेटा में जितने जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग छूट गए हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां लोगों को भड़का रही है। तो इसी पर मैं एक छोटा सा रील्स बनाया हूँ। सबसे पहले मैं रील्स पेश करूंगा, और आप लोग ये बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं अब रील्स पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं समझता हूँ पीवीसी मेटा एक ट्रेन है। मैं समझता हूँ पीवीसी मेटा एक ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर जाती है। दोस्तों, ये ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही ट्रेन का ट्रायल ट्रेन का ट्रायल 2015 से ही चल रहा था। सफल ट्रायल के बाद, ये ट्रायल जो चल रहा था दोस्तों, ये सफल होने के बाद 2018 से इस ट्रेन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर लगभग
2022 तक 87 लाख लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया दोस्तों। पीवीसी मेटा ट्रेन जो 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट होना था, पीवीसी मेटा ट्रेन 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट होना था। स्टार्ट होने से पहले दोस्तों सिस्टम ने 87 लाख लोगों को कॉल और मैसेज किया गया, सिस्टम की तरफ से कॉल और मैसेज किया गया, लेकिन मात्र 60 से 70% ही लोग, 60-70% किसी ना किसी कारण से स्टेशन तक पहुंच नहीं पाए दोस्तों, पहुंच नहीं सके। बाकी 30% लोग स्टेशन पहुंचे, लेकिन सही ट्रेन की जानकारी न होने के कारण दूसरे दूसरे ट्रेन में बैठ गए। जैसे फकीरपुर नामक ट्रेन में, झोलपुर नामक ट्रेन आदि में ट्रेन चढ़ गए। और खराब बात यह है दोस्तों कि वो खुद तो ट्रेन पे चढ़ गए हैं और साथ साथ बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ पकड़ कर ले गए, क्योंकि वो ट्रेन फकीरपुर और झोलपुर आदि बहुत सारे इस टाइप के ट्रेन है जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने तो गए हैं और बहुत सारे का हाथ पकड़ पकड़ कर ले गए दोस्तों। आप लोग, अब मैं जो ये रील्स बता रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को सारा बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये आप लोग यहाँ से अलग नहीं है और अछूते नहीं। तो आगे मैं चलता हूँ, क्योंकि स्टेशन से बहुत से ट्रेन पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन दोस्तों कितनी भी स्टेशन पर भीड़ लगी हो, ट्रेनों की संख्या हो, जो सही जानकारी लेकर प्लेटफॉर्म पर आता है उसको सही ट्रेन मिलती ही है दोस्तों। 10 से 15% लोग यहाँ पर भी गरीबपुर से अमीरपुर वाली ट्रेन में बैठ नहीं पाए, लेकिन 10% लोग सही सही जांच परख कर, समझ बूझकर, सही जानकारी लेकर पीवीसी मेटा ट्रेन में के सफर के लिए तैयार हो गया और बैठ गए, जो जाती है दोस्तों गरीबपुर से अमीरपुर। दोस्तों गरीबपुर से अमीरपुर जाने के क्रम में सैकड़ों स्टेशन पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 4 मुख्य स्टेशन है दोस्तों, जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में लोग उतरते हैं। मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये रील्स आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब मैं बताता हूँ कि ये पहला स्टेशन, यहाँ पर 4 मुख्य स्टेशन है जहाँ लोग उतरते ही उतरते हैं। पहला है दोस्तों भयनगर। दोस्तों भयनगर में लोग क्यों उतरते हैं? लोगों को लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, असफलता का भय, ठुकराए जाने का भय। लोग हमें किसके पास जाएंगे, हम कैसे करेंगे, किसको बताएंगे, लोग हमको ठुकरा देंगे, इसका भय। कंपनी बंद होने का भय, हम आज जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी कल के डेट में बंद हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, कंपनी बंद होने का भय। नौकरी छूट जाने का भय, हम जिस ओहदे पर हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर काम करने लग जाएंगे तो हो सके मेरा मालिक वहां से निकाल दे, इसका भय। परिवार वालों का विरोध का भय, और न जाने किस किस प्रकार का भय दोस्तों। ये भय नगर स्टेशन ऐसा है जहां से लोगों को कहीं ना कहीं भय की अनुभूति, हमेशा डरे हुए रहते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और डर के कारण वो भय नगर स्टेशन में उतर जाते हैं। और भय नगर में स्टेशन में अगर उतर जाते हैं दोस्तों, तो वो अमीरपुर कैसे पहुंच पाएंगे, ये समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं अपने उनको आत्मबल की कमी होती है, कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, इस कारण बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में भयनगर स्टेशन में उतर जाते हैं दोस्तों। और उतरने के कारण लोग अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उतर ही जाएंगे तो सोच के देखिए, पहुंचेंगे कैसे? नहीं पहुंच पाएंगे, किसी कारण से भी नहीं पहुंच पाएंगे, कोशिश करने के बावजूद नहीं नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। अब दूसरा स्टेशन आता है संदेहपुरी। दोस्तों संदेह मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, डाउट।
संदेह का मतलब क्या होता है? डाउट, डाउट या शक। संदेह यही भी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, संदेह या शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज है ही नहीं। पूरा दुनिया के पास नहीं, हमारे और आपके पास नहीं, पूरा दुनिया के पास नहीं है। डाउट, शक, कंपनी पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, किसी ना किसी पे उनको हमेशा डाउट रहता है। इस कारण इस कारण ये लोग कहीं ना कहीं एक ही तरीके से रोका जा सकता है। ये डाउट दोस्तों, अगर किसी का मन में हो गया तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और वो संदेहपुरी में 100%, 100% नहीं दोस्तों, 1000% वहीं रुक जाएगा, उनका सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है दोस्तों, विश्वास करना। अगर हम विश्वास करेंगे, विश्वास किस पे करेंगे? कंपनी पे करेंगे, अपने सिस्टम पे करेंगे, और अपने अपलाइन पे करेंगे, अपने डाउनलाइन पे करेंगे। अगर विश्वास कर लिए तो संदेहपुर स्टेशन से भी बच सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से भी उतरने से बच जाएंगे। उतरने से अगर बचना है तो यही करना पड़ेगा, विश्वास। बच के आगे निकल जाते हैं तो दोस्तों अमीरपुर जाने वाली ट्रेन से हम उतरते नहीं हैं। अगर नहीं उतरते हैं तो हमारा सफर जारी रहता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं अमीरपुर अमीरपुर जाने वाले स्टेशन में हम सवार रहते हैं। और एक न एक दिन जो लोग अगर नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं अमीरपुर जरूर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये संदेहपुरी स्टेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे, अपने अपलाइन पे, और अपने डाउनलाइन पे जरूर विश्वास करें दोस्तों। कहीं ना कहीं विश्वास ही हमको बचा सकती है, और हम यहाँ पर कहीं भी फेल नहीं हो सकते हैं, हम आगे ही बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे ही बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा स्टेशन जो बहुत ही भयानक है, और हमारे सिस्टम में एक, जैसे बोलता है ना दीमक, पेड़ में जैसे दीमक लग जाता है, उसी तरह है। तीसरा स्टेशन का नाम है सलाहपुर। दोस्तों ये सलाहपुर, आपको उन लोगों से बचना है, आपको उन लोगों से बचना है जो फालतू का सलाह देकर आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जिस सेक्टर में है, जिस सिस्टम में है, यहाँ पर लोग प्रतिदिन हर किसी को कहीं ना कहीं आपको सलाह देता है, आप उसका सलाह मानते भी है। और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपका अपना प्रिय हो सकता है, अपना फैमिली हो सकता है, अपना दोस्त हो सकता है, अपना गुरुजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो फालतू का सलाह देकर आपको आपको भटकाने की कोशिश करता है। याद रखना है, हर सलाह देने वाला व्यक्ति, दोस्तों यहाँ से बचने का तरीका यही है, याद रखना है, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला व्यक्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और हर भला चाहने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है दोस्तों। इसलिए सलाहपुर स्टेशन इनमें से सबसे खतरनाक स्टेशनों में से एक है। अगर आपने अगर आपने सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को मान लिया तो आपकी सफर वहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों। सोच के देखिए, जरा सा एक थोड़ा सा गलती, एक सलाह अगर आप मान लिए, आप नेगेटिव हो गए, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको ऐसा बोल दिया अरे यार ये कंपनी तो कल ही की डेट में बंद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आपको कहीं ना कहीं उदास हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप आप नेगेटिव होकर के काम करना बंद करेंगे, और आप वहीं पर से आपका सफर समाप्त होने की ओर, कगार की ओर बढ़ता जाएगा दोस्तों। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि कौन सही गाइड कर रहा है और कौन मिसगाइड कर रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है, ये पता ही नहीं चलता है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कौन हमको सही गाइड कर रहा है और कौन मिसगाइड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा है, और कड़वी बातें करने वाला आपको बुरा चाहने वाला ही हो। दोस्तों एक सिंपल सी मैं लॉजिक देना चाहता हूं, यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है। आपको कैसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, आपको आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन आपको सही सलाह दे रहा है और कौन गलत। आपको वो व्यक्ति हमेशा सही सलाह देगा दोस्तों, वो व्यक्ति
आपको हमेशा सही सलाह देगा, जो आपको इस सिस्टम में लाया है, जो आपको शुरू से इस सिस्टम को फॉलो करने के तरीके सिखा रहा है, जो आपको आगे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जो जो वो कौन है जिसका आपके बिजनेस से उसका भी भला होने वाला है, वो भी आगे बढ़ने वाला है, और आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो वो भी व्यक्ति खुश होने वाला है। ये दोस्तों, ये सही सलाह देने वाला आपका है अपलाइन। ये सिस्टम में आपका अपलाइन आपका हमेशा मदद करेगा दोस्तों, और कहीं मिसगाइड होने आपको नहीं देगा। अगर आप अपलाइन की सलाह में रहेंगे तो आपका बिजनेस कहीं भी जाने वाला नहीं है, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर इनकी बातों को ध्यान पूर्वक मानेंगे और सलाह और इनका सलाह को हमेशा इग्नोर नहीं करेंगे और फालतू व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान नहीं देंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सलाहपुर स्टेशन भी आप पार कर जाएंगे दोस्तों। और अगर ये सलाहपुर स्टेशन पार करें ना, तो आपका अमीरपुर आने के सफर में आपका 3 बड़ा स्टेशन आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपका अमीरपुर जाने वाली ट्रेन में आप सोचिए, अब सिर्फ मंजिल से एक कदम दूर है, और कहीं ना कहीं आपकी मंजिल आपके सामने एकदम दिखाई दे रही होगी दोस्तों। अब अब मैं चलता हूँ चौथा बड़ा स्टेशन। चौथा बड़ा स्टेशन दोस्तों, अगर यहाँ से बच गए आप, तो आप वाकई ही अमीरपुर पहुंच जाएंगे। ये अमीरपुर, इसका ये स्टेशन का नाम है दोस्तों होशियारपुर। दोस्तों ये मत समझिएगा पंजाब पंजाब वाला होशियारपुर, ये नहीं है। ये ज्यादा होशियारी दिखाने वाला होशियारपुर है। सबसे ज्यादा सियाना, जो सबसे ज्यादा अपने आप को सियाना समझने वाले हैं, सबसे ज्यादा नॉलेजफुल समझने वाले व्यक्ति, जो अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझने वाला होता है, जो अपना उल्लू को सीधा करने वाला, अपना उल्लू को सीधा करने की कोशिश करने वाला, मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले, दूसरों को हितों को दरकिनार करने वाले और नियमों को तोड़ने वाले, अपनी शान समझने, जो नियम को तोड़ने में अपनी शान समझने वाले, हर हर काम में शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरों की सर पर पैर रखकर सफल होने की कोशिश करने वाले, इस तरह के सभी लोगों को सफर इस स्टेशन पर आकर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं जो ज्यादा होशियार लोग समझते हैं, ज्यादा होशियार, वो हमेशा ये भी समझते हैं कि लोग लोग हम सब कुछ जानते हैं, अपने सीनियर का बात नहीं मानते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों ये सारे जो है, ये होशियारपुर, वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और ऐसे लोग होशियारपुर स्टेशन में उनका सफर खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपना दिमाग लगाने की। सिस्टम का दिमाग से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने ही बात को हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी जिस सिचुएशन में है, सिस्टम विथड्रॉ नहीं दे रहा है, सिस्टम ये नहीं कर रहा है, सिस्टम वो नहीं कर रहा है, सिस्टम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सिस्टम को ये दे देना चाहिए, सिस्टम को, मतलब वो सिस्टम को सलाह देने लगते हैं, सिस्टम की बारे में वो लोगों को भरमाने लगते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों का सफर एकदम 100%, मान के चलिए 1000% यहीं पर खत्म हो जाएगा, कि इनके अंदर बीमारी होती है दिमाग लगाने की और अपनी अपलाइन से ज्यादा स्मार्ट समझने की। इसलिए ये लोग कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, और सिस्टम और कंपनी के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं। और बस यही एक गलती इनके कैरियर की सबसे बड़ी गलती होती है, और यही गलती इनको ले डूबती है, इनको खत्म कर देती है, और ये दोस्तों इनका सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग हैं, यानी सोचिए दोस्तों, हम लोग चले थे 87 लाख के कुनवा में, 87 लाख लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए थे, और यहाँ पहुंचने वाले, अमूर पर पहुंचने वाले मात्र 2 से 5% ही लोग होंगे। क्योंकि
सिस्टम, ये आपका इन्वायरमेंट, आप कितनों भी कुछ कर लीजिए, आप लोगों को आज पीवीसी मेटा के जरिए से हम लोगों को 100% मैं कहता हूं, और जितने भी बड़े लीडर है सब यही बता रहे हैं कि आप एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक दिन जरूर करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग चले थे 87 लाख, लेकिन आज के डेट में हम लोग कहाँ खड़े हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग मात्र 2 से 5% ही लोग, 2 से 5% ही लोग अमीरपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे दोस्तों। अगर इतने इतने स्टेशन से, क्योंकि है सैकड़ों स्टेशन, 4 मुख्य स्टेशन से अगर बच जाते हैं, आपको आपको भयनगर से बचना होगा दोस्तों, आपको संदेहपुरी से बचना होगा, आपको सलाहपुर से बचना होगा, और आपको होशियारपुर से बचना होगा दोस्तों। और ये इस कला को मैं इस इस रील्स को इसलिए सामने रखा, क्योंकि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं हम लोग फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डेली ये सब शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के होशियारी से हम लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी का सलाह देने वाले से परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भयनगर से, हम लोग डर के कारण, कि चूंकि सिस्टम बहुत कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग भय भय के कारण हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जा रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग संदेह, अपने आप में संदेह कर रहे हैं। तो ये सब से अगर हम अगर बच जाते हैं दोस्तों, तो 100%, हम लोग 95% लोग कहीं ना कहीं ये सब गलती करते हैं, और गलती किए भी है, तो आप लोग के सामने रिजल्ट भी है। आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 95% लोग, आज हम लोग जितने भी परलाइन में रजिस्ट्रेशन कराए थे स्टेशन, इस स्टेशन पर चढ़ने के लिए दोस्तों, आज 95% लोग आपके और हमारे साथ पीवीसी मेटा में नहीं है, 100% मैं कहता हूँ। और बाकी के 5%, 2 से 5% लोग 100% दोस्तों वो अमीरपुर पहुंचेंगे और करोड़पति और अरबपति बनेंगे। तो ये था मेरा रील्स, और आपको अगर ये रील्स अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली बजाएंगे दोस्तों, और अगर नहीं अच्छा लगा, Great, great, sir. Super, super. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार 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 शानदार। शानदार शानदार वेरी शानदार सर, सुपर से ऊपर। सुपर सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। तब मुझको ऐसा समझ में आया कि आप लोगों को ये रील्स बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं हमारे बीच में दोस्तों ये सही बात है, यही हो भी रहा है, क्योंकि हम लोग देख भी रहे थे कि हम लोग 87 लाख कुनबा में 95% लोग आज के डेट में बाहर हैं, और कहीं ना कहीं जितने लोग बने हुए हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम को जज कर रहे हैं, अभी भी जज कर रहे हैं। उनके पास जज करने का क्या, उनके पास कुछ है ही नहीं। जो सबसे कम इन्वेस्ट किए हैं वही आज हमारे सिस्टम को जज कर रहे हैं। सोच के देखिए, उनके पास क्या है कि जज करेंगे, अपने काम नहीं करके यहाँ जज कर रहे हैं कि ये सिस्टम क्या करने वाली है, ये सिस्टम ये कर देगी तो हम काम करेंगे, ये सिस्टम ये कर देगी तो ये काम करेंगे। दोस्तों, हमारा धीरे धीरे करके बहुत सारी क्वेश्चन समाप्त होती जा रही है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसा देखा कि समाप्त हो रही है। कॉइन मार्केट कैप में सिस्टम नहीं था, तो लोग रोज यही बात करते थे कि हमारा सिस्टम कॉइन मार्केट कैप में चल जाएगा तो हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। हमारा सिस्टम का व्हाइट पेपर नहीं था, तो हम लोगों ने बहुत बहुत लोगों से सुना कि हमारा सिस्टम का व्हाइट पेपर भी नहीं है, ये तो अभी तक व्हाइट पेपर ही नहीं दिया, तो ये क्या काम करेगा। आज दोस्तों, ऐसा व्हाइट पेपर, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, ये ऐसा व्हाइट पेपर आज तक हमने देखा नहीं। क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी क्रिप्टो का 1 या 2 प्रोजेक्ट पर काम करता है दोस्तों। आज हम लोग जब व्हाइट पेपर पढ़ते हैं तो हम लोग गौरव गौरव फील होता है, क्योंकि और हमारे नूरुल हुसैन सर इतने जबरदस्त गुरु हैं कि जितने भी लोग हैं सभी को इंग्लिश व्हाइट पेपर को हिंदी करके दिया। हमको बहुत पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भी 90% लोग व्हाइट पेपर को पढ़े ही नहीं होंगे, समझे ही नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, आज व्हाइट पेपर में हम लोगों ने देखा कि ये ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसको ये छुआ ही नहीं, सब सेक्टर को छुआ है और सब सेक्टर में काम कर रहा है दोस्तों। और आने वाला दिनों में जिस
जितने भी सारे सेक्टर में काम हो रहे हैं ये धीरे धीरे करके अपना चरम स्थान में जब ये पहुंचेगी तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कारवां होना हो रहा है। बिटकॉइन, अगर आप लोग बिटकॉइन, इथेरियम या बाइनेंस के बारे में जानते हैं तो दोस्तों बिटकॉइन एक दो सिस्टम में काम करता है, एक दो प्लान पे काम करता है, तो आज बिटकॉइन का इतना रेट है। और हमारा सिस्टम मल्टीपल प्लान पे काम करेगा तो हमारा सिस्टम का क्या वैल्यू होगा। क्योंकि इसने एआई को छुआ, इसने मेटावर्स को छुआ, इसने मेटावर्स बैंकिंग को छू रहे हैं, हम लोग गेमिंग को छू रहे हैं। तो दोस्तों तमाम ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग पर डे सुनते हैं, कहीं ना कहीं गुरुओं से सुनते हैं, कहीं ना कहीं लीडरों से सुनते हैं और विश्वास करना सीख चुके हो। दोस्तों यहाँ पर विश्वास अगर करेंगे तो ही आप आगे बढ़े, क्योंकि एक ही हम लोग के पास है, ऑफलाइन को समझना, ऑफलाइन से बातें करना और विश्वास करना। अगर विश्वास कर लिए दोस्तों तो हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। दोस्तों मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें हमारा सिस्टम जो है, अगर दोस्तों मैं 100 200 500 से नहीं बताऊंगा, 1000 से बताऊंगा। क्योंकि 1000 से इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम लोग 5 करते थे तो हमारा $1000 लगता था, और यहाँ पर भी $1000 ही लगेगा 1000 USD में। तो दोस्तों मैं ये अनीता मैम से आग्रह करता हूँ कि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैडम। Yes, sir. Continue. जी थैंक यू, थैंक यू। मेरी स्क्रीन आ रही है मैडम? Sir, are you sir? जी जी जी, थैंक यू। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम 1000 USD में अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमको 2000 USD मिलता है। दोस्तों अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग डायरी पेन में, चूंकि मैं शुरू में ही कह दिया था कि आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, अगर आप लोग नोट करेंगे तो आपको ये शब्द, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको दिनों दिनों तक काम आएंगे, सालों तक काम आएंगे दोस्तों। इसलिए जितने भी लोग हैं अपना डायरी या पेन लेकर के नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ मात्र आप हमको जोड़ के बताएंगे कि ये आपका पैसा 800 दिनों में डबल हो रहा है कि कितनों दिनों में डबल हो रहा है। दोस्तों अब ये 800 दिनों में डबल होता है कि कितने दिनों में डबल होता है ये आप लोग ही बताएंगे। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ, आप लोग देखिएगा। दोस्तों 1000 USD हम लोगों ने फार्मिंग किया तो हम लोग को मिलता है कितना दोस्त? 0.25% पर डे, यानी 2.5 USD हमको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये 2.5 USD हम लोग 48 दिनों में इंटू 48 करेंगे, क्योंकि 48 दिनों अगर 2.5 USD करके हमको मिलता है तो 120 USD मिलेगा दोस्तों। और हमको चूंकि ये 120 USD 85% पीवीसी मेटा में बदलेगा और 15% आपका सीड वैल्यू में जाएगा, इसलिए हम इसको मात्र 85% ही करेंगे, क्योंकि सीड वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, अभी 85% करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाता है 102 USD आपको 48 दिनों में प्राप्त होगा दोस्तों। 1000 USD अगर 48 दिनों के लिए अगर आपको 85% मिलता है तो 102 USD होता है। और ये 102 USD आप क्या करेंगे, 1000 में ये फिर से आप फार्मिंग करेंगे तो 1000 और 100 USD, 102 छोड़ दीजिए, आप 100 USD को ही पकड़िए, आपका कितना हो जाता है? 1100 USD हो जाता है। अगर आप 1100 USD का आपको उसके बाद क्या मिलेगा? 0.25% मिलेगा पर डे आपको, 275 होता है। और ये 43 दिनों के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी 43 इंटू 43। और दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 85% चूंकि मिलेगा हम लोगों को तो 85 से एथी कर लेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों 100 USD होता है। तो पहला हमने किया 48 दिनों के लिए, दूसरा हम लोग किए 43 डेज के लिए, मतलब 43 दिनों के लिए,
और यहाँ पर 100 BSD मेरा फिर रिलीज हो गया। अब मेरे पास कितना हो गया, 1000 हमने लगाया था, 1100, अब 1200 हो गया। अब दोस्तों 1200 BSD को हम लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगी कितना, 0.25% पर डे। ये कितने दिनों के लिए, ये दोस्तों ये हम लोग 40 दिनों के लिए करेंगे। 40 दिनों में 40 दिनों में करेंगे, 120 BSD मिलता है। अगर इसको 85% निकालते हैं तो दोस्तों ये भी होता है 102, इसको भी 100 ही पकड़ के चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अब हो गई 1000 BSD, हमारा 1300 BSD बन गया दोस्तों। एक 1000 BSD हमारा 1300 BSD बन गया। अब 1300 BSD को कहीं ना कहीं 1300 BSD के हम यहीं पे रीफार्मिंग करते हैं, और यहाँ से क्या मिलेगा, 0.25% पर डे। इसका 38 डे के लिए इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 38 डे से, और इसका भी 85% हम निकाल लेंगे। 85% जब भी निकालेंगे तो दोस्तों 104 BSD होता है, इसको भी आप 100 ही मानिए। अब दोस्तों मेरे पास 1400 BSD आता है, और 1400 BSD को अगर फिर हम रिफार्मिंग करते हैं, हमको मिलता है कितना, 0.25% पर डे, यानी 3.5 BSD पर डे। और यहाँ पर इसको 36 दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 36 दिनों में 126 BSD हमको मिलता है, और इसका अगर हम लोग 85% निकालते हैं दोस्तों, तो ये 107 BSD निकलता है, इसको भी 2100 मान के चले। अब हमारे पास कितना हो जाता है दोस्तों, 1500 BSD हो जाता है। 1500 BSD को अगर हम लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं, 0.25% पर डे मिलता है, तो 375 मिलेगा पर डे। और इसको हम लोग 34 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ 34 दिनों में हमको 127 BSD होता है। अगर इसको इंटू करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 85% ही मिलेगा, तो 85% से ऐसी करते हैं, 108 BSD होता है। इसको भी हम लोग दोस्तों 100 ही BSD माने। अब हम लोगों के पास 1500 के जगह में 100 BSD हमारा और बढ़ गया। अब यहाँ पर हम मेरे पास हो गया कितना, 1600 BSD। अगर हम इसको 0.25% पर डे मिलेगा हमको, 1600 BSD का 0.25% पर डे मिलेगा, तो 4 BSD पर डे मिलेगा दोस्तों। और इंटू इसको 30 दिनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और ये हमको मिलेगा कितना, 85%। यहाँ दोस्तों 100 BSD यहाँ भी हो जाता है, तो ये 100 BSD को फिर हम री इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। री इन्वेस्ट करेंगे तो ये 1600 BSD हो जा रहा है। 1700 सर, 1700। 1700 सॉरी, 1700 BSD हो जा रहा है। 1700 का चूंकि 0.25 हम लोग निकालेंगे, 0.25 4.25 होता है, और 4.25 दोस्तों हम लोग 28 दिनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और इसको भी 85% ही मिलेगा हम लोगों को, तो ये भी 100 हो जा रहा है दोस्तों। अब हो गया, ये 1800 हो गया दोस्तों। अब 1800 को अगर हम लोग 0.25 निकालते हैं, तो 4.5 निकलता है पर डे, और 26% 26 दिनों के लिए इसको इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर से भी हमको 85% ही मिलेगा, तो दोस्तों ये भी लगभग 100 हो ही जा रहा। तो अब यहाँ पर हम लोगों के पास कितना हो गया दोस्तों, 1900 BSD हो गई। अब 1900 BSD को हम लोग फिर से री इन्वेस्ट करेंगे, 0.25 हमको पर डे मिलेगा, यानी 4.75 मिलता है, और 4.75 हम लोग 25 दिनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। 25 दिनों में 118 BSD होता है दोस्तों, और इसका 85% अगर हमको मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी 100 BSD हो जाता है, और हमारा ये 2000 BSD होता है। अगर 2000 BSD को हम लोग को 0.25 मिलेगा, तो 5 BSD पर डे मिलेगा, और इसको 24 दिनों के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंटू 24 यानी 120 BSD होता है दोस्तों।
120 BUSD का अगर 85% हम निकालते हैं तो ये भी 100 हो जा रहा दोस्तों। यानी अगर हम 11 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1000 BUSD को 11 बार, जैसे हम बताएं वैसे वैसे करते हैं, तो हमारा ये पैसा कितना हो गया दोस्तों? ये कितना हो गया सर? 2000 हो गया ना सर? अब हम लोग देख लीजिए जी यहाँ पर सर। जितने, जी अब ये जितने भी डे में हम लोग किए हैं, पहला हम लोग किए सर 48 दिन में। अब इसको एक बार जोड़िए आप लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ, अब कैलकुलेशन कीजिए। अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको बताइए, नहीं तो हम कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग देखिए। पहला पहला है दोस्तों 48 दिनों में, पहला हमारा जो 100 BUSD निकला वो 48 दिनों में निकला। दूसरा 100 BUSD जो निकला 43 डे में निकला। तीसरा 100 BUSD जो निकला 40 दिनों में निकला। चौथा जो 100 BUSD निकला वो 38 दिनों में निकला। पांचवा जो 100 BUSD निकला वो 36 दिनों में निकला। छठा जो 100 BUSD निकला वो 34 दिनों में निकला। सातवां जो 100 BUSD निकला वो दोस्तों 30 दिनों में निकला। और आठवां जो 100 BUSD निकला वो 28 दिनों में निकला। और नौवां जो 100 BUSD निकला वो 26 दिनों में निकला। 10वां जो 100 BUSD निकला वो 25 दिन में निकला। और 11वां जो 100 दिनों में निकला दोस्तों वो 24 दिनों में निकला। तो दोस्तों कुल मिला के 372 डे होता है। सोच के देखिए, हम लोगों ने हमेशा से ही कहा कि 1000 BUSD से अगर फार्मिंग करते हैं तो 800 दिनों में आपका ये 800 दिनों में आपका ये पैसा डबल होता है। लेकिन ये आपका कैलकुलेशन कहता है दोस्तों कि मात्र 1 साल में, मात्र 1 साल में, मतलब आज के बाद हम लोग 1 साल में ही डबल का प्लान देंगे। किसी को भी देंगे तो आप भैया 1 साल के लिए फार्मिंग में लगाओ, 500 लगाओ, चाहे 100 लगाओ, चाहे 200 लगाओ, जितना भी का कैलकुलेशन कीजिएगा यही लगभग निकलेगा। 1 साल में पैसा आपका डबल हो जा रहा है दोस्तों। ये तो पैसा आपका 85% है, और कहीं ना कहीं 300 BUSD आपका बच जाता है, जो आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। और री इन्वेस्ट से फिर आपका वो जाएगा सीड वैल्यू में, जो बनता है वो सीड फंडिंग में जाएगा, सीड फंडिंग से फिर सीड फार्मिंग में आएगा दोस्तों। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तो ये था मेरा दोस्तों, ये था कैलकुलेशन। और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय आज मैं ले चुका हूँ, और जितने भी लोगों मेरा बात सुने हैं, आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा ये आज जो मीम्स के जरिए से हो या आज कैलकुलेशन के जरिए से है, ये पीवीसी मेटा प्लान बताने का जो मेरे जो बन सका मैं बताया, और आप लोगों ने सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जय पीवीसी मेटा, जय बंदे, जय इंडिया, जय भारत। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you.